हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह सुबह ना मतलब कल रात मैंने भिगो दिए थे मटर वाले छोले। अभी जैसे सामान ख़त्म हुआ है तो वापस से सारी चीज़ें ना प्याज लहसुन वाली स्टार्ट हो गई हैं घर में। तो कल तो कढ़ी बनी थी और आज बनाए हैं मटर वाले छोले। तो सबका ना चटपटा कुछ ऐसा मिर्च मसाले वाले खाने का मन है। जब हमने प्याज लहसुन नहीं खाए ना तो बिल्कुल भी इसकी कमी महसूस नहीं हुई, बट अब जब बन रहा है तो ऐसा लग रहा है कि वही सारी चीज़ें खानी चाहिए अब, जैसे जो 1-1.5 महीने में नहीं खाई है ना, क्योंकि मुँह बहुत ज़्यादा मीठा मीठा। अभी त्यौहार गए तो उस दिन तो मिठाई और पूरा फास्ट था ना, तो एकदम चटपटा खाने का मन था। तो आज जो ना मटर वाले छोले भिगो दिए हैं। तो सुबह उठी खाना के लिए पहले सोचा यही बना दी, तो सारे मैंने बॉयल होने रख दिए। तो गाइस कुछ लोग ना बनाते हैं, उनकी दिक्कत ये रहती है कि उनके अच्छे से पकते नहीं है, और ये कमेंट मुझे हमेशा ही आता है। मैं इस कोई रेसिपी कम से कम आपके पास 100 बार शेयर कर चुकी होंगी, बट फिर भी मुझे यही कमेंट आता है, दीदी हमारे ना अच्छे से पकते नहीं हैं, वो कच्चे रह जाते हैं। तो आपने क्या करना है, जब आपने ये मटर वाले छोले जैसे उबालने हैं ना, तो स्टार्टिंग में 3-4 सीटी इनको एकदम फुल गैस पे मतलब फुल फ्लेम पर करनी है, हाई फ्लेम पर। फिर उनको आपको सिम पे करनी है कम से कम 7-8 सीटी। तो उससे क्या है ना, वो एकदम अच्छे से मैश हो जाएंगे। अगर थोड़े खड़े रखने हैं मतलब उतने मैश नहीं करने, तो 5-6 सीटी कर दिए सिम पे, तो ना बहुत अच्छे से ये मैश हो जाएंगे, एकदम जैसे बाहर मिलते हैं ना बिल्कुल घुले हुए वैसे हो जाएंगे। मैंने इसके बीच में आलू भी डाल दिया था, और यहाँ पे साथ साथ मैंने पराठे बना दिए। इतने ये बन रहे थे। तो खाना के लिए आज लंच में यही बना रही हूँ। इसकी तो डिमांड ख़त्म ही नहीं होती है। डेली स्कूल के लिए इसको कुछ कुछ चाहिए होता है, और उसकी गलती भी नहीं है। उनको बच्चों को ना स्कूल में ये रहता है कि भैया आज टिफ़िन में ये लेके आए, उन्हें फ्रेंड सर्कल में दिखाना होता है। बट मेरी तबीयत उतनी ठीक रहती नहीं है, तो मैंने कहा चलो यही बनाती हूँ, ये इसको भी अच्छा लगेगा और घर में भी सब खा लेंगे। तो आज मैंने इसको ब्रेड भी नहीं दी, कुलचे भी नहीं दिए, सिर्फ पराठे दिए। मैंने कहा पराठे ही खाएगा, वरना उससे क्या होता है, खाने में देखने में तो बच्चों को अच्छे लगते हैं, बट मुझे लगता नहीं उनका इतना जल्दी ना पेट भर पाता होगा स्कूल में। इससे ना भूखे ही रह जाते हैं सुबह, तो ये खा के इतना जाता नहीं है। बना के मैं हमेशा देती हूँ। जैसे अब इसके लिए मैंने 3 पराठे बनाए थे, एक कच्ची रोटी सुबह ही निकाल दी थी, तो 4 रोटी टोटल बनी है। इसमें से एक ही अब खा के जाएगा, 2 इसके लंच में पैक होंगे। तो ना उसमें से भी आधी खाई नहीं खाई, नींद में रहेंगे, मन नहीं होता सुबह सुबह। तो सभी बच्चों का ये हाल रहता है। कोई कोई बच्चा सिर्फ दूध पी के जाता है, कोई बच्चे सिर्फ दूध बिस्किट खा लेते हैं, है ना। तो इनका ये है कि मैं इसको नाश्ते में ज़रूर कुछ ना कुछ खिला के भेजती हूँ, क्योंकि अब इसके बाद इसका सीधा फ्रूट ब्रेक हो जाएगा, फिर उसके बाद उनका लंच भी हो जाता है जल्दी ही। पर फिर भी जब तक लंच होते हैं ना, तो बच्चे भूखे रह ही जाते हैं। तो ना बस यही बनाए। इसमें मैंने प्याज टमाटर और सारे मिर्च मसाले डाले, और खाना के लिए ना मैंने अलग से बना दी। और एक चीज़ गाइस, पहले मैं क्या करती थी, सारे ना एक साथ बना देती थी। जैसे जितने बने ना, सब में प्याज टमाटर डाले और सारे बना बनू के रख दिए। और ना बन काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जाते थे, तो रात तक या जैसे शाम तक अगर वो बच गए हैं तो सारा पानी छोड़ देती हैं प्याज, और ना बहुत ही गंदा टेस्ट हो जाता है उनका, सच्ची बताऊं। आपने भी कभी देखा होगा, नोट करा होगा, जब हम जाते हैं छोले कुलचे की रेहड़ी पे खाने या कैसे भी, तो सिर्फ वो उबाल के रखते हैं, सारी चीज़ें उनकी कट पिट करके रखते हैं, है ना, और फिर वो साथ साथ ही उनको मिक्स करते हैं। तो इसका एक ये टेस्ट रहता है कि जैसे उनका जो एकदम बढ़िया सा टेस्ट आता है ना, वो इसी से आता है अगर आप उनको लेटेस्ट बनाएं। तो अब मैंने भी पिछले 3-4 बार से ना ऐसे ही ट्राई कर रही हूँ। जैसे खाना के लिए बनाने थे तो मैंने यहाँ पे सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग थोड़े से बनाए, बाकी सारे छोले ऐसे ही रख दिए। मतलब मटर वाले छोले, इनको मैं छोले ही बोलती हूँ। तो ये सारी मटर मैंने ऐसे ही रख दी थी, और उसके उसके हिसाब से बनाए, तो ना बहुत अच्छा टेस्ट आता। फिर जब मेरे को दोबारा नाश्ते में बनाना हुआ, तो मैंने फिर दोबारा से, क्योंकि कितना ही टाइम लग रहा है प्याज को चॉपर में चॉप करने में, 1 मिनट लगता है, 1 मिनट में टमाटर कट जाता है, इतनी देर में ही सारे सामान तैयार हो जाता है। कि आप काट पीट के रख लो। प्याज वैसे बोलते हैं भाई बहुत पहले नहीं काट के रखनी चाहिए, तो इस अकॉर्डिंग। और ना मैं यहाँ पे बनाई रही थी, सुबह सुबह पापा आ गए थे। तो हमारे घर में अभी ना सुबह इस टाइम सबसे पहले जल्दी उठते हैं पापा, मम्मी, मैं। मम्मी इस टाइम अपने पार्क वगैरह चली जाती हैं वॉक करने, और पापा भी अपने पार्क चले जाएंगे वॉक करने। फिर मैंने तो अपना छोड़ ही दिया है, अपने योगा वगैरह जो एक्सरसाइज वगैरह होती है मेरी, बस नाश्ता बनाती हूँ, फिर उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर नहाती धोती हूँ और अपना फिर रूटीन स्टार्ट करती हूँ। तो आजकल मेरा रूटीन ये हो रखा है जब से मुझे प्रेगनेंसी का पता चला है। वरना उससे पहले मैं जल्दी उठती थी, अपना योगा वगैरह करती थी, नहा धो लेती थी। इस टाइम तक पापा आते थे ना, तो इस टाइम तक तो मैं नहा धो के तैयार हो जाती थी। कई जैसे होता है ना, कई बार जैसे हम किसी चीज़ को बनाते हैं खाने में स्पेशली, और वो चीज़ बना रहे होते हैं ना, तो खाने के साथ किसी ना किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ ना वो याद जुड़ी रहती है कि किसी ने हमें उसको स्पेशल कॉम्प्लीमेंट दिया हो, या खाने को लेकर कभी किसी ने बहुत अच्छा बोला हो, या कभी किसी खाने को लेकर घर में लड़ाई हो गई हो। मतलब कुछ भी एक मेमोरी रहती है ना। या कोई एक इंसान रहता है जिसको हमारे हाथ की ये स्पेशल चीज़ पसंद हो। आज सुबह जब मैं ये मटर वाले छोले बना रही थी ना, तो मुझे ना उसकी याद आई, अपनी फ्रेंड स्तुति है ना। तो जब भी वो आती है, मतलब ऐसा होता है बाई चांस है, जिस दिन मैं ये बनाती हूँ उसका तभी आना होता है ना। और पिछले 4-5 बार से ऐसा हो रहा था, वो यही बनाई थी। तो उसने एक बार टोक दिया, मैं जब भी आती हूँ तुम्हारे घर में यही बने होते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। अब मैं कहा मैं बनाऊंगी नहीं, और उस दिन उसने ऐसे बोला, और नेक्स्ट टाइम ये बहुत टाइम तक घर में नहीं बने। अभी बहुत दिन बाद बन रहे थे,
पिछली बार वो आई तो मैंने उसके कहने पर ना राजमा चावल बनाए, आज मैं ये बना रही थी और तब मुझे ना उसकी याद आई थी। मैंने कहा ये मतलब आज मैं बना रही हूँ, उसका कहीं आने जाने का तो कोई अभी अता पता है नहीं, ना मेरी उससे बात हुई आने के लिए ना कुछ। मैंने कहा बट वो कहेगी कि अब बहुत दिन हो गए तुमने ये खिलाए नहीं है। उसको अच्छे भी बहुत लगते हैं मेरे हाथ के बने हुए। तो मैं जब बनाते बनाते यही सोच रही थी और आज ऐसा हुआ बाई चांस मतलब पता नहीं है इसके साथ जुड़ गए हैं या कैसे, दीदी की उससे बात हुई और दीदी ने उसे बुला लिया। तो दिन में आएगी आज स्तुति और आज स्पेशली मतलब ये बने हुए थे। तो मैंने कान्हा के लिए नहीं सारी चीज़ें बनाई और मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया। घी इसलिए डाला अगर इसमें कोई भी चीज़ ऊपर नीचे हुई, क्योंकि स्कूल में उसको खाना अगर बाई चांस हल्की फुल्की मिर्च तेज़ हो गई, वैसे तो मिर्च मैंने ना के बराबर डाली है, नमक कुछ भी तेज़ हो जाए तो घी से वो सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं और एक अच्छा सा फ्लेवर रह जाएगा। तो मैंने कान्हा के लिए टिफ़िन पैक कर दिया और अभी मैं चोरी छुपे ना स्टील के भी टिफ़िन में ही कर रही हूँ। और यहाँ देखिए कान्हा की हालत, बच्चे ना लेट सोते हैं जिस दिन और अगले दिन इनकी हालत ये होती है। कल वो आए थे, रक्षाबंधन था ना, तो घर से आए और आते ही देखो कैसे थके हुए थे। बट क्या करें, स्कूल तो भेजना ही है। स्कूल वाले भी एक दिन को ऑफ नहीं रखते हैं कि भाई छुट्टी कर दे बच्चों की। मम्मियाँ भी थकी आई होंगी और बच्चे भी थके होंगे, बट कोई नहीं, फिर भी मैंने उसको भेज ही दिया। तो मैं हो गई थी नहा धो के तैयार और यहाँ पे मैं बना रही हूँ छोले। और जो मैंने सुबह बना के रखे थे ना तब तो ये बहुत ही लूज़ थे, बट काफ़ी मतलब 2-3 घंटे बाद अब नाश्ते बना रही हूँ तो ये सारे जम गए। अब इनको दोबारा भी गर्म नहीं कर सकती थी क्योंकि ये ना पानी डाला था और ये सारे एकदम से मेल्ट हो गए। तो मुझे लगा यार उसी टाइम में इसको ना कुकर में ना छोड़ के इनको दूसरे बर्तन में पलट लेती तो सही रहता। यहाँ पर मैंने सारे प्याज टमाटर वगैरह कट करके हरा धनिया हरी मिर्च डाल के इनको मिक्स कर लिया, बट ये इतने ज़्यादा जम गए थे। अब इसमें मुझे पानी डालना था। सो गाइस इस बार की जो मेरी प्रेगनेंसी ना, 3rd प्रेगनेंसी, मुझे इतना ज़्यादा कुछ फील नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा ही फील हो रहा है मुझे, ये लग रहा है जैसा कि मेरे कान्हा के टाइम था, क्योंकि डीवा के टाइम तो अभी 2 साल पहले की बात है और कान्हा की प्रेगनेंसी को हो गए 9 साल। अब कान्हा 9 साल का हो जाएगा बर्थडे के लिए। मैंने कल आपसे पोस्ट में भी पूछा था बर्थडे के लिए, मुझे काफ़ी सारे सजेशंस भी आए। तो लास्ट ईयर हमने इसका बर्थडे मनाया भी था गरीब बच्चों के साथ, उनको हम दे के आए थे, डिस्ट्रीब्यूट करा था, तो वो सब अच्छा रहता है। देखिए हमारे लिए अच्छा है, हम बच्चे को सिखाएं वो भी अच्छा है, बट मैं स्पेशली वो चीज़ें करेंगे तो वो एक हमारे लिए होगा, जैसे पूजा पाठ हम कुछ कराएं या हम किसी गरीब को दे के आएँ या फिर ऑर्फनेज में जाएँ, तो वो एक ऐसी चीज़ होगी कि जो उसको एक अच्छी चीज़ें सिखाएंगी। बट मेरा मतलब मेनली ये था कि जो कान्हा के लिए अच्छा हो। मैं हर बार उसके लिए ऐसे ही करती हूँ कि भाई उसको लेके गए, मंदिर गए, पूजा पाठ करे। आप उसका बर्थडे देखते भी हैं, जो उसके अकॉर्डिंग अच्छा रहता है वो करते भी हैं। जब उसका 5th बर्थडे था हमने मनाया था काफ़ी बड़ा, उसको बहुत पसंद भी आया था, उसकी जंगल थीम वगैरह की थी और वो थोड़ा बड़ा हो गया। तो अब की बार मुझे क्या करना चाहिए ये मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा भी हो गया। बट हाँ फिर भी मैं सोच रही हूँ, क्योंकि उसको ना घूमना फिरना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट उसको पसंद है कि थोड़ा वो अपने साथ टाइम स्पेंड करे, अच्छे से मज़े करे। तो मैं देखती हूँ क्या करना है, कैसे करना है ना। तो काफ़ी सारे सजेशंस मुझे आए हैं जिनमें से 1-2 मुझे काफ़ी अच्छे भी लगे, बट बाकी सबका वेट रहेगा। तो पोस्ट मैंने डाली हुई है कल से, आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं मुझे कान्हा का बर्थडे कैसे मनाना चाहिए। तो गाइस देखिए यहाँ पे सारे मिर्च मसाले बना के मैंने बना दिए हैं छोले। ये अभी इस टाइम के लिए हो जाएंगे, इसमें ऊपर दीदी के लिए भी जाएगा और हमारे सबके भी रहेगा नाश्ता। तो गाइज़ मुझे कोई पूछ रहा था दीदी लड़के और लड़की की प्रेगनेंसी में क्या डिफरेंस है। तो गाइज़ देखिए मेरे तो दोनों बच्चे हैं, पहले कान्हा हुआ था है ना, उस टाइम मुझे नहीं पता था कि मेरा लड़का है, या फिर अब जो डीवा हुई थी तो मुझे नहीं पता था कि भाई वो लड़की है। बट दोनों की प्रेगनेंसी ना ज़मीन आसमान का फ़र्क था। कान्हा की प्रेगनेंसी मुझे काफ़ी शांत रही थी, बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं हुई थी, मतलब नॉर्मल थी, वॉमिटिंग भी नहीं हुई थी। बस हाँ थोड़ी बहुत, देखिए प्रेगनेंसी है, हार्मोन्स तो चेंज होते ही हैं, तो उसी की वजह से हमें दिक्कत होती है। तो उस टाइम पे मेरे ना इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी, मुझे बस थोड़ा बहुत जो मेरी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड थी उसकी वजह से मुझे रेस्ट बोला था डॉक्टर ने, वो तो मैं करती थी। खाने पीने में मुझे बहुत कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने घर का सिंपल फूड का खाया था। बाहर के खाने की मुझे ना तो क्रेविंग होती थी और ना मुझे डॉक्टर ने अलाउ किया हुआ था। और स्किन भी मेरी ठीक थी, मतलब मैं नॉर्मल रहती थी है ना, खा पी के सही। बट डीवा के टाइम तो मेरी स्किन की बद से बदतर हालत हो गई थी, मेरा फेस एकदम काला पड़ गया था, बहुत ज़्यादा पिंपल्स भर गए थे और वेट अंडर वेट होती चली गई थी मैं। और जबकि कान्हा के टाइम पे मैंने वेट स्टार्टिंग से ही गेन करना स्टार्ट कर दिया था। तो मतलब काफ़ी डिफरेंस रहा है मेरा दोनों प्रेगनेंसी में। बट हाँ इस बार की प्रेगनेंसी मुझे काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब कान्हा जैसे सिमिलर है, डीवा जैसी तो नहीं है, क्योंकि डीवा के टाइम पे तो मुझे उठा बैठा ही नहीं जाता था। और आपने वो ना चीज़ें व्लॉग में नोटिस करी थी, तब मैंने आपको बताया भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ नहीं हूँ, सबको पता चलना स्टार्ट हो गया था कि भाई मैं प्रेगनेंसी है। तो आज बाई चांस आ गई थी स्तुति, दीदी ने बुलाया और मुझे ना छोले को देखकर फिर उसकी याद आई और मैंने उसको ये बात बताई। अच्छा ये बताओ स्तुति तुम्हारी फ्रेंड है, जैसे बनी फ्रेंड का पता नहीं कैसे बताऊं, कहां से बने स्तुति के फ्रेंड? इंस्टा से तो बने थे। नहीं वैसे तो हमारी बात नॉर्मल पेज के थ्रू हुई, बट जब ये फ्रेंड मुझे बताई तो मिलने ना हमारी फ्रेंड सीधी पहले से हमारी फ्रेंड की मैं उस दिन आई थी जब आप सारे एक दिन बच्चों को लेके वहां। नहीं हमारी फ्रेंडशिप थी पहले, तो मैं मेरे फ्रेंड के थ्रू इंट्रोड्यूस हुई थी। मैंने कहा कि तुम मेरी बीवी से कांटेक्ट कर लो ताकि कभी दिक्कत ना आए। मैंने कहा मेरी बीवी को शक है तो कभी दिक्कत ना आए, कभी दिक्कत ना आए। काटी के ब्लॉग देख रहे हैं तो देख रही हूं, बता ना देख रहे जब भी बोल रही है आंटी तो देखेंगे। हां वो मिलेगी, मम्मी ये बकवास करने जाती है।
गए थे। मैंने कहा कि मेरी बीवी से तुम फ्रेंडशिप बना लो, मेरा घर ये तरीका जो है फॉर्मूला 64 काम आ गया। ये तुम अपनी स्कीम बता रहे हो, दूसरी लड़कियों को झंसा दे रहे हो, दोनों चीजें साली मिल गए कि आप भी ऐसा काम कर सकते हो। सलाम चाची की फ्रेंड बन जाना। मेरे बहुत सारे लड़के कहते हैं दीदी हमें आपकी फ्रेंड बनना है। अच्छा ये बताओ स्तुति आपकी फ्रेंड कैसे बनी थी? तो मैंने स्तुति आई थी उस दिन कुछ होंगे। आप कैसे बने, कहाँ मिले आप? ऐसे पूछते हैं मेरे से भी कि आप उनकी बहन हो, ऐसे बोलते हैं। इंस्टा पे मिले थे, इंस्टा में मिले, काम के थ्रू मिले, फिर वैसे मिलने लगे, एक दो बार आए। काम तो पहले तो नंबर भी पर्सनल वाली कहाँ थे, वो वाला नंबर था जो आंटी में रहता था, वो थे ये वाला तो था। सबको हम पेज वेज को वही देते हैं ना, वही देते हैं, प्रोफेशनल वाला जो है। फिर तो क्या आप क्या कर रहे हो? नहीं जमा। हम कुछ नहीं कर रहे, आप तो ऐसे ही बैठे बस ऐसे ही कर रहे हैं, खाने का इंतजार कर रहे इसे हैं। देखो, इस लड़की को भी ले लो। ये लड़की क्या कर रही है यहाँ? ये बच्चा किसका है? किसका बच्चा है तू? तेरे पापा का नाम क्या है? कौन है तेरे पापा? कह रही है एक हो तो होता। कौन है तेरे पापा बता? क्या? हैं? अमित बोलो, अमित। अभिषेक, अमित बड़े पापा हैं या अभिषेक पापा हैं? राहुल पापा, अभिषेक पापा। बता तो सही। फंस गई धर्म संकट में। कौन से पापा है तेरे? राहुल पापा है, अभिषेक पापा है? बी पापा। जी पापा जब रही है, देखो बैठी बैठी। कौन है बता? इसकी बीमा जो गंदी है, गंदी है? बीमा गंदी है ना। खाना खाना हो तो यहाँ बताना, यहाँ मिलता है तो बढ़िया स्वाद लाजवाब मम्मी के ढाबा। मीनू मजा आ रहा है। हम कल मेरी मम्मी बन रहे हम कर रही। क्या गैस पे लग रहा है? फिर रोटी में उस वाला तेज कर ले, पीछे वाला। अलीशा वो वाला घुमा। किधर बैठे ना? अपना सपना बता रहे दूध हैं। दही के मौज हो जाएगी अपना। जीजू अपना सपना बता रहे हैं। जो जीजू चाह रहे हैं तुमसे गाय की सेवा करवाना, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं दीदी। अभी तो जीजू मेरी सेवा कर दो बहुत है। अभी तो सेवा के, अरे हाँ बधाई तो दी नहीं मैंने आपको। तुम कहाँ दे रहे हो बताइए? तुम तो अपने बिजनेस मीटिंग में बिजी हो। बधाई दावत कहाँ है? तुम तो अपने उसमें जीनू आएगी फिर खाना आएगा। उसकी बिजनेस मीटिंग में बिजी हो। आपको नहीं, क्या नहीं। चाहिए? जीनू चाहिए खाना? मैं तो जो भगवान फोन आना शोरूम से फोन आ गया। बड़ा फोन बोल लाली मेरे हाथ में लेकिन मैं कैसे बोलूं? लाओ मैं दे दूँ। तो गाइज़ आप इसको तो जानते ही हैं, डुग्गू है पूनम दीदी का बेटा, बट ये इतना शैतान लड़का है ना, अभी इसे क्या बताऊँ। मतलब जब ये हमारे घर आता है, हमारा सबका इसका ना ये इतना क्यूट होता है, ज़्यादा दिन पर दिन इसको खिलाने का मन करता है, फोटो वीडियो देखते हैं, पर ये हमारे घर आता है तो रोना स्टार्ट कर देता है। अपनी नानी के यहाँ भी एक दिन तो रोता ही है ना। और ना इसको संभालने के लिए इनकी फेवरेट मासी बुआ पिंकी बुआ है जो इन सारे बच्चों को एक साथ खिला सकती है, संभाल सकती है। और यहाँ देखिए आज स्तुति डांस कर रही है, इसको ऐसे ऐसे करके थोड़ी देर हमने घर पे रखा चुपचाप, वरना बस ये कंटिन्यू रोता है और फिर इसको भेजना ही पड़ता है वापस। इनसे ना डर रहा? ओए, डर रहा है? गाइज मैं ना आज आपके साथ एक बात शेयर करने वाली थी। एक्चुअली ये मुझे कमेंट में ही आया था, किसी ने कहा था दीदी जो कोलकाता में केस हुआ है उसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए ये चीज़ ऐसी है ना, इसके बारे में मैं बात ही नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि मेरा अगर गुस्सा फूटेगा ना तो मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब इस चीज़ ने ना, इसने नहीं, ऐसे जो भी केस होते हैं। मेरी शादी हुई थी ना जब 2012 में, मैं यहाँ थी नहीं, हैदराबाद में थी जब वो निर्भया कांड हुआ था। हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था और हमारी रूह कांप गई थी कि दिल्ली में ऐसा कुछ हो रहा है ना। न्यूज़पेपर में वहाँ पे हेडलाइन थी बड़ी बड़ी, ये सब आया था, हमने पढ़ा। फिर उसके बाद वो तो अब सबके साथ ही है वो केस, और ये वाला केस भी सबके साथ ही है। इतना बुरा हाल हुआ है ना। और अब की बार ना मैं इस केस को देखते हो तो मेरा मन ये है कि अब तो बेटी होनी ही नहीं चाहिए, मतलब किसी को भी ना हो, भगवान करे तो बेटियाँ होनी ही बंद हो जाएं, जैसे इस देश में हम रह रहे हैं ना। और इतना बुरा हाल है और यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का कोई स्टेप है ही नहीं, तो क्या ही करें। मैं तो विश करूँगी यार बेटा ही हो फिर भी ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब देखिए बेटा बेटी सब एक बराबर है, सब ने बोल रखा है उनको पढ़ाओ लिखाओ। एंड में क्या होता है, पढ़ी लिखी एक अच्छी डॉक्टर लड़की और उसके साथ ये सब हो गया, और उसके लिए क्या ही चीज़ें हुई हैं, है ना। मतलब जो लड़कियां हैं, और इसमें माँ बाप की गलती नहीं है। जब माँ बाप अपनी बेटी को भेजते हैं ना तो उनके मन में ये डर सही रहता है। जब 2012 से हमारे मन में ये डर बैठना शुरू हुआ था ना, और आज भी 2024 में 12 साल हो चुके हैं,
इन चीज़ों में कहीं कोई बदलाव नहीं आया, वैसा ही दरिंदा, वैसे ही वहशीपन अब तक है ना। तो बस मन ऐसे हो जाता है कि यार बेटियां हो रही हैं, हम खुशियां मना रहे हैं, बेटी हो रही है, हमारी सोच बदल रही है, बट लोगों की घटिया सोच नहीं बदल रही है। देखिए, एक तो ये होता है कि अपनी फैमिली में जितने भी आपके घर में बच्चे हैं ना, उनको शुरू से लड़के लड़की की परवरिश में ये चीज़ डालनी चाहिए। लड़कियों को लड़कों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों को लड़कियों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अच्छी फैमिली में जो होते हैं सब लोग करते हैं, बट आपने देखा इसके पीछे जो फैमिली थी, जिनके वो मतलब बैकग्राउंड में जाके देखेंगे वो सब कैसी फैमिली से थे, तो उन लोगों में कोई फ़र्क ही नहीं होता और वो इतनी घटिया हरकतें करते हैं। सिर्फ एक रेप केस नहीं होता है, वो उनकी मर्डर होता है और इतनी गंदी तरीके से मर्डर के उसकी आंख फोड़ दी, कान फोड़ दिए, पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे। तो ये सोच के भी ना मन ऐसे घबरा जाता है कि नहीं, तो मैं तो चाहूँगी अगर मुझे इस बार जो बच्चा होना वो बेटा ही होना चाहिए, बेटी तो बिल्कुल ना हो। क्या सेफ्टी है हमारी बेटी की। और ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती है, सच्ची बताओ, आप खुद देखो, जब एक दिन में नोटबंदी हो सकती है, एक दिन में लॉकडाउन हो सकता है, जो जहाँ है वहाँ का वहाँ फंसा रहेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं हो सकती हैं, होने को तो रूल रेगुलेशन एक दिन में बदल सकते हैं। हमारी बच्चियाँ भी अब आगे पढ़ने लिखने कहीं जाएँ, आगे जाएँ, है ना, वो भी सेफली फ्रीली ऐसे घूमे जैसे फॉरेन में लड़कियाँ रहती हैं, उनको फ्रीडम रहती है, कोई किसी पे कुछ ना हो, क्योंकि स्ट्रिक्ट अगर उनके ऊपर हो तो सब कुछ बदल सकता है, पर कुछ है ही नहीं तो फिर तो नहीं है। लगता नहीं है कि इंडिया लड़कियों के लिए बना हुआ है अभी तक भी, है ना। हमारा टाइम था, निकल गया, उस टाइम इतने घटिया लोग नहीं थे, उतनी घटिया सोच नहीं थी, या उतना नहीं था गंदगपन, हमने भी अपना टाइम देखा है यार। बट अब तो या तो सोशल मीडिया या कैसे भी कह लो, बहुत गंदी गंदी हरकतें सामने आती हैं, और ये कि इसके बारे में तो बस क्या ही बताऊं। मेरा तो मन ऐसे हो रखा है उस टाइम से। अब लगता है हमारी डीवा अगर बड़ी होगी, कहीं जाएगी, कहीं हम उसको पढ़ने में भेजें, बच्चों को रोक नहीं सकते अगर बच्चा आपका पढ़ने में है। जैसे अब उस लड़की को ही देखो भाई, डॉक्टर थी, माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, कितनी मेहनत करी, कितनी उस लड़की ने करी होगी, सब कुछ करा होगा, एंड में क्या मिला, मतलब अपनी लाइफ वो जीना ही स्टार्ट करना अभी शुरू करती, सब कुछ करती, बट सब होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है कुछ साइको पागल लोगों की वजह से। तो गाइज पता नहीं, मेरे तो मन में ना, मैं इसके बारे में कितना बोलूं उतना कम है, कुछ ना बोलूं तो भी ठीक है, क्योंकि सबके मन में सेम फीलिंग्स चल रही हैं उस एक बच्ची के लिए लेकर, जो अपनी बेवजह बेफालतू की चीज़ों में उसकी जान गई, सब कुछ हुआ, है ना। तो क्या बोले। और पता नहीं यार, किसी को ये बात बहुत अच्छी भी लगेगी, किसी को बहुत बुरी भी लगेगी, बट मेरा तो मानना है कि इंडिया में तो नहीं है यार। और जहाँ हम लोग ना अभी तक सिर्फ दहेज 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 करके लड़कियों को रोक रहे हैं कि लड़कियाँ नहीं होनी चाहिए, दहेज ये वो, दहेज तो ख़त्म हो जाएगा, ना भी हो। लड़कियाँ आजकल अपने आप बहुत स्टैंड मतलब लेती हैं, खड़ी होती हैं अपने पैरों पर, आगे बढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं, पर इन चीज़ों में क्या करेंगी जहाँ उनकी सेफ्टी ही नहीं है। तो पता नहीं यार, मेरा तो मानना यही है कि हाँ तो नहीं होना चाहिए। बेटियां ठीक है, लड़के हों, लड़कों के लिए जो सोचती हैं उनकी सोच ठीक है। सरकार को ना वहाँ पे भी उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस, जब लड़कियों के लिए कोई सेफ्टी का कदम नहीं है ना, तो फिर इस चीज़ पे भी ठीक ही है, यही होना चाहिए। क्या करें, माँ एक डर, एक तो एक दहेज, पढ़ाई लिखाई बोझ, वो तो अलग है ही, अब इन चीज़ों का भी डर हमारे मन में बैठने लगा है कि क्या करें, कैसे अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे उन्हें एक समान बनाएं। पता नहीं यार, मुझे तो बस यही लग रहा है कि क्या करेंगे आगे। तो गाइस पता नहीं अब आपको ये बात अच्छी लगे बुरी लगे, क्या होगा क्या नहीं, बट मैंने तो बोल दिया। मेरे मन में मेरी फीलिंग आई थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मुझे ऐसे लगता है कि अब बेटियां हमारी तो सेफ़ है नहीं आगे के टाइम में भी, जब अभी नहीं है, 12 साल पहले नहीं थी, उससे पहले नहीं थी, तो आगे भी सेफ़ नहीं है। 12 साल में कुछ नहीं बदला, मैं सच्ची बता रही हूँ। मैंने ये बात तब सुनी थी, उसके बीच में और भी कितने ऐसे केस हुए हैं, और अब ये केस हुआ है ना, तो कुछ भी नहीं बदलता, सेम वैसे ही है, सेम सब कुछ। तो चलिए गाइस, फिलहाल तो मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड, मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।